वक्त पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और चीन पर हैं, क्योंकि चीन वो मुल्क है जहां से कोरोना निकला और अमेरिका ऐसा देश जिसे कोरोना ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और अब सबसे लेटेस्ट और ताजा खबर यह है कि अमेरिका की सेना ने एलिफेंट वॉक किया है। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी ने गुआम एयरबेस पर B-52 बम वर्षक, घातक ड्रोन और हेलीकॉप्टर से गुआम एयरबेस पर एलिफेंट वॉक किया है। अमेरिकी एयरफोर्स एलिफेंट वॉक तब करती है जब उसे लगता है कि इस पर कोई हमला होने वाला है। अमेरिकी एयरफोर्स अपने लड़ाकू विमान को ऐसे फॉर्मेशन में खड़ा करती है इस दौरान कि वो बेहद कम समय में हमला करने में सक्षम होते हैं। इस फॉर्मेशन को एलिफेंट वॉक कहा जाता है। ये तस्वीरें देखिए, ये एलिफेंट वॉक की तस्वीरें हैं। लाइन से सारे लड़ाकू विमानों को खड़ा कर दिया गया है ताकि हमले की अगर नौबत आए तो तुरंत हमले को अंजाम दिया जा सके। कोरोना संकट ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4,491 लोगों की जान गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। अब तक 34,617 लोग काल के गाल में समा चुके हैं कोरोना वायरस के संक्रमण की जद में आने की वजह से। 403 नए मामले सामने आए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये एलिफेंट वॉक की तस्वीरें हैं और इसमें आपको नजर आएगा कि अमेरिका ने अपनी तैयारियां जो हैं वो किस तरह बढ़ा दी हैं, किस तरह से एलिफेंट वॉक किया जा रहा है लड़ाकू विमानों का। यानी लड़ाकू विमान पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं हमले के लिए। और मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या मतलब निकाला जाए अमेरिका की इन तैयारियों का? देखिए समीर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका का पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम एक टेरिटोरियल आइलैंड है और जहां पर कि एंडरसन एयरफोर्स बेस मौजूद है और वहां थियोडोर रूजवेल्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात है अमेरिका का। लेकिन दिक्कत तब आई जब पिछले हफ्ते थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के कुछ क्रू मेंबर कोरोना से पीड़ित पाए गए और उसके बाद उस एयरक्राफ्ट कैरियर को साइडलाइन करना पड़ा। और उसके बाद पाया गया कि चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर उसी इलाके में घूमता हुआ मिला, इसकी जानकारी मिली। इसके बाद अमेरिका अगर कहे तो एक तरह से ये परसेप्शन बैटल है जिसमें कि आप एयरफोर्स बेस पर, जो एंडरसन एयरफोर्स बेस पे, वहां पर 14 एयरक्राफ्ट के साथ एक एलिफेंट वॉक किया अमेरिका ने और इसकी उन्होंने आधिकारिक तौर पर जानकारी भी दी। इस एलिफेंट वॉक में जो शामिल किए गए थे वो 5 B-52 बम वर्षक विमान थे। इसके अलावा 6 ऐसे एयरक्राफ्ट थे जिन्हें कि हवा में ही जहां पर फ्यूल भरा जा सकता है। इसके अलावा M60 हेलीकॉप्टर थे और 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल था। तो अगर आप देखें कि इस तरह के जो बम वर्षक और तमाम जो लड़ाकू विमान है उनकी तैनाती करके अमेरिका ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है चीन को और उत्तर कोरिया को कि भले ही उनका रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर अभी साइडलाइन किया गया है, लेकिन आज भी वो उन तमाम चुनौतियों से निपटने में सक्षम है जो चीन और उत्तर कोरिया देने के लिए सोच रहा है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका ये बताना चाहता है कि आप सोचिए भी मत, हम तैयार हैं, हम आपका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, किस